आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को बीते कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकियां मिल रही थी। इन धमकियों के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अब आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के नए एसएसपी कार्तिक के शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा किया है और बताया है कि धमकी देने वाला इंसान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नहीं था, बल्कि सिवान का रहने वाला राकेश कुमार था, जिसने उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दी। इस पूरे मामले को लेकर के एसएसपी ने ये भी खुलासा किया और बताया कि राकेश कोई और नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा का ही समर्थक है। पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में काम भी कर चुका है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बयान से कुछ दिनों से उसकी सहमति नहीं थी, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को धमकियां दी गई। राकेश के पास से कई बड़े लोगों का नंबर मिला है, कई लोगों को ये पहले भी कॉल कर चुका है। 19 तारीख को राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा ट्वीट किया गया था कि उनको विभिन्न नंबरों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है और इस संबंध में उनके सहायक द्वारा सचिवालय थाना में कांड भी दर्ज कराया गया है। जब उन नंबरों की जांच की गई तो जो नंबर इस्तेमाल कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम है राकेश कुमार, ये सिवान के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया था वो भी जब्त कर लिया गया है। इनके पास एक डायरी था जिसमें कई महानुभावों का और विभिन्न लोगों का नंबर अंकित है इसमें, और इनके द्वारा कई लोगों को कॉल करने की कोशिश की गई थी इसमें, जिसके क्रम में ये उपेंद्र कुशवाहा जी से इनकी बात हुई थी। 3 कॉल पे बात हुई थी। इनके द्वारा 5-6 बार कोशिश की गई थी, एक वीडियो कॉल करने की भी कोशिश की गई थी। देने का मुख्य वजह क्या है? इनके द्वारा जो अभी बताया गया है कि ये चूंकि सिवान के रहने वाले थे और इनका पर्पस था कि इनको लग रहा था कि शायद ये अलग पार्टी वगैरह में हो सकते हैं, तो इसलिए धमकी दिए थे और ये अपने आप को उनके सपोर्टर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनको था कि ये इनके कुछ बातों से अभी बहुत सहमत नहीं थे और इसी क्रम में धमकी दिए थे इसमें। कनेक्शन क्या है लॉरेंस बिश्नोई से? कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये पहले इनके सपोर्टर में से रहे थे, लेकिन चूंकि कुछ दिनों से ये इनके हिसाब से ये जो पार्टी जो नेता हैं उनसे ये खफा चल रहे थे, इसी क्रम में काम किए हैं। ये राकेश कुमार भरत भूषण तिवारी पिता का नाम है इनका, और ये दरौली जिला सिवान के रहने वाले हैं। ये वहीं पे रहते हैं, पार्टी में पहले पार्टी वर्कर थे वो, लेकिन पार्टी कुछ दिन पहले छोड़े हुए थे। वहीं इस पूरे गिरफ्तारी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से हो जाए, इस तरह का न कोई हम काम करते हैं और न लोगों को ऐसा लगता है, तो आपका कहना ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो अभी 2 दिन पहले फोन कॉल आया और कॉल पर धमकी, उसके बाद उस नंबर को ब्लॉक कर दिया गया, उसके बाद एसएमएस के द्वारा दूसरे नंबर से कि जान मार देंगे उपेंद्र कुशवाहा को, 10 दिन के अंदर दिखा देंगे इत्यादि। तो इस तरह की धमकी क्यों दी? किसी ने कारण नहीं बताया था क्यों भाई दे रहे हो, क्या गलती की है? पता नहीं उसका कारण क्या। सीधे कह रहा था कि किसी पार्टी का नाम ले रहा था कि उस पार्टी के खिलाफ मत बोलो, इसी तरह की बात। मतलब वो विपक्ष का पार्टी आपका की मतलब? हम विपक्ष की ही पार्टी का नाम ले रहा था कि उस मत बोलो, तुम्हारा साम्राज्य है उसको खत्म कर देंगे, क्या क्या। तो हमको लगा कि जब इस तरह की बात है, एकदम ऑन रिकॉर्ड कोई कह रहा है, तो पुलिस को बता देना चाहिए। तो प्रशासन को हमने इसकी जानकारी दी। ये भी खबर पड़ी हमने कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है। उसने आदमी है कि नहीं, किस गैंग का नहीं मालूम, लेकिन जो बोला वो फोन करते ही पहला कॉल था, उसमें सीधे यही कहा कि हम बिश्नोई गैंग से हैं। अच्छा। और उसके बाद उसने अपनी बात शुरू की। तो कहा उसने, अब क्या है वो तो बिश्नोई गैंग का तो पप्पू यादव को भी दिया था, पता नहीं, बाद में पता चला कि कोई और ही है वो। हाँ, तो इसलिए हम नहीं दावा कर रहे कि उस गैंग का होगा, जो उसने कहा हमने इसकी जानकारी। पुलिस ने कोई जांच बताया नहीं? पुलिस आज सचिवालय के पुलिस अधिकारी लोग आए थे, कल भी आए थे एक्चुअल में। तो कल तो हम थे नहीं, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में चले गए थे सिवान, तो हमसे मुलाकात नहीं हुई। तो आज आए थे और उन लोगों ने ही जानकारी दी कि किसी एक सज्जन को गिरफ्तार करके लाए हैं। अच्छा। हाँ, तो इतनी कार्रवाई पुलिस ने अभी तक की। तो सुना आपने, एक तरफ जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे मामले को जांच का विषय बताया और बताया कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की न सिर्फ धमकी दी जा रही थी, बल्कि उन्हें
पार्टी के खिलाफ बोलने से भी मना किया जा रहा था। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि धमकी देने वाला पकड़ा गया और ये कोई और नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जुड़ा हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा का ही समर्थक था, लेकिन उनके हालिया बयान से काफी खफा था, इसलिए लॉरेंस के नाम से उन्हें बार बार धमकी दे रहा था। बता दें कि बीते दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी थी। कुशवाहा ने बताया था कि उन्हें 2 अलग-अलग नंबर से लगातार 7 धमकी भरे कॉल आए, साथ ही दूसरे नंबर से मैसेज भी आया है। उन्होंने बताया था कि धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने का दावा किया। साथ ही उनसे कहा कि अगर कुशवाहा किसी एक खास राजनीतिक दल पर बोलते रहे तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। देखना होगा कि आगे जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से नेताओं को धमकी मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कई बार धमकियां मिल चुकी है, लेकिन धमकी देने वाला पप्पू यादव का ही समर्थक या जानने वाला निकला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ आरोपी बताता है। पटना से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।